नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह एक बार फिर आपका अपने चैनल BS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम आपको बताएंगे बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ। आप देखते रहिए BS स्टडी पॉइंट्स की क्लासेस को बलराज सर के साथ। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बगैर देर किए हुए। आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्द। तो ये आपका क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को हम हटा देते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आज का है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो 3 क्रमागत संख्या हैं उनका योग कितना है, उनका योग हमें 87 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो दूसरी संख्या है वो पूछ रहा है, मतलब बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो हम इसको करते क्या थे, क्रमागत संख्या मतलब होती है एक के बाद मतलब लगातार आने वाली संख्याएं, वो भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर होंगी, नेचुरल होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी, प्राकृतिक होंगी। अगर देता इवन है, इवन या ऑड, तो बात दूसरी होती, लेकिन यहाँ पर इवन ऑड नहीं दिया है, सम विषम नहीं दिया, यहाँ पर केवल दिया कि वो क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर वो जब क्रमागत संख्याएं हैं तो फिर इसका मतलब वो नेचुरल है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम इसको आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको इसका एक ढांसू ट्रिक बताएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम क्रमागत संख्या मानते थे, जैसे x हो गया, x+1 हो गया और x+2 हो गया। हमारे पास देखो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, x+1 और x+2। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर दे रहा है ये 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87 है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, जब 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 दिया है तो इसका मतलब ये भी ये तीनों क्रमागत संख्याएं हैं, जब इसको जोड़ देंगे तो ये 87 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब इसको जोड़ते हैं, यक्स 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 हो गया 3x प्लस 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 बराबर 87, ठीक है। 3x धन 3 बराबर आ गया 87। अब हमको करना क्या है, 3x इधर ही रहने दो, ये जब यहाँ पे माइनस से इधर जाएगा तो सॉरी यहाँ पर प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 87 से 3 जाएगा तो 84 आएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84/3 आएगी कि नहीं आएगी। देखो 3 दूनी 6, 3 8 24, क्या हो गया 28, हमारा x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें बीच वाली संख्या पता करनी है, हमें ये बीच वाली संख्या चाहिए, मतलब क्या x+1। और यहाँ पर देख सकते हो x की वैल्यू क्या है, 28 है। तो हमें चाहिए क्या, बीच वाली संख्या मतलब x+1। तो 28 x की वैल्यू +1 कर दो, 29 आपका उत्तर आ गया 29। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक। ये तो आपका हो गया बेसिक, ठीक है। अब चलिए बेसिक हो गया, अब हम आपको ट्रिक बताते हैं इसका, कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, सॉरी एक मिनट, हाँ। तो उत्तर कितना आ गया हमारा, 29 आ गया था। अब इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल मानना है वो तीनों
क्रमागत संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या लगातार, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने 3 क्रमागत संख्या मान ली। अब इन तीनों संख्याओं को क्या कर रहा है, इसमें 3 संख्याओं का योग दिया गया है, तो हमें भी कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेना है। जिसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? 2 1 3 3 6, 6 आ गया 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है। तीनों क्रमागत संख्याओं का योग तो 6 आ गया, लेकिन तीनों क्रमागत संख्याओं का योग वो रियल में दिया कितना है? 87 दिया है, और हमने जो माना था उसको जोड़ने पे 6 आया, लेकिन हमें रियल में दिया है 87। तो ये मतलब ये जो 6 है ये 87 के बराबर है। 6 किसके बराबर है? 87 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रियल वैल्यू 87, ठीक है। 6 87 के बराबर है, तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। जब 6 87 के बराबर है तो 1 87/6 के बराबर होगा। 87/6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, 87/6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो करना कुछ नहीं है, आगे 1 की वैल्यू 87/6 हो गई, और हमें चाहिए क्या? दूसरी संख्या चाहिए कि हमें क्या चाहिए? हमें दूसरी संख्या चाहिए। क्या चाहिए? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 2 है। तो मतलब 1 की वैल्यू 87/6 है, तो हमें 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं दूसरी संख्या पूछा है। तो निकाल लो यहाँ से 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 87/6 है, तो 2 की वैल्यू इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 9 27, कितना आ गया? 29। मतलब वो जो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 29 होगी। कितनी होगी दूसरी संख्या? 29 होगी। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जो संख्या पूछ रहा है वही संख्या में बताना है। और जब दूसरी संख्या 29 है तो पहली संख्या 28 होगी, क्योंकि क्रमागत संख्या है, और तीसरी संख्या 30 होगी, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, उसके बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो, यही क्वेश्चन होगा हमारा, मतलब क्वेश्चन हमारा चेंज होगा, लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पीडीएफ आज नहीं बन पाया है। तो एक ही क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर कर लो, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 258 है, इसको हटा दो, इसकी लिख दो 258, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 258 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ से 87 हटाओ, 258 ला के जोड़ दो, बस क्वेश्चन मिल गया। अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है। करो, क्या करना है? हमने कहा आपको कुछ नहीं करना, सीधे हमको मान लेना है तीनों क्रमागत संख्याएं 1 2 3, और इन तीनों नंबरों को जोड़ देना है। 6 आ गया। अब देखो, जोड़ने के बाद 6 तो आया है, लेकिन उस 6 की रियल वैल्यू हमें दी गई है 258। हमारे जोड़ने से वो तीनों क्रमागत संख्याओं का योग 6 है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू दी गई है कि उनका योग कितना है? 258 है। इसका मतलब जो 6 है ये 258 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जब 6 258 के बराबर होगा तो 1 किसके बराबर होगा? 258/6 के बराबर होगा। चाहे इसको काट दो, नहीं काटना है तो कुछ मत करो। हमें क्या चाहिए? हमें दूसरी संख्या चाहिए। जब हमें दूसरी संख्या चाहिए तो इसको एक काम करो, इसको पहले यहीं पे काट के ख़त्म कर दो ताकि इजी हो जाए। अब इसको काट दो, देखो 6 कम 6, 6 चौक 24, 1 बच्चा 18, 36 18, कितना आ गया? 43 आ गया। कितना आ गया? 43 आ गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको करना कुछ नहीं है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें 2 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? 2 की चाहिए। तो 1 की वैल्यू 43, तो 2 की वैल्यू 6,
8 86। ठीक है, बात क्लियर है। अगर यहीं पर कहता कि पहले नंबर जो पहली संख्या है वो कितनी है, पहली संख्या जो है वो कितनी है, तो हम लोग क्या करते, तो हमें यहाँ पर एक की वैल्यू नहीं निकालनी थी। अगर कहा जाता कि पहली संख्या क्या होगी तो एक नहीं, हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे हमेशा। अगर पहली पूछे, तीसरी पूछे, दूसरी पूछे, जब भी पूछे तो हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, और इसके पहले की संख्या पूछेगी तो इससे एक माइनस कर देंगे, और इसके बाद की संख्या पूछेगी तो एक प्लस कर देंगे। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कह दिया पहला क्या होगा, तो चलिए उस पर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चंस होगा, तीन क्रमागत संख्याओं का योग। मान लेते हैं हम तीन सम। अब यहाँ पर थोड़ा प्रश्न बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न में कर लो तीन सम क्रमागत संख्याओं का योग, इसको हटा के कर लो 36 है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी, क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तीन सम क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो पहली संख्या क्या होगी। अब हमने क्या कहा, जब क्रमागत संख्या बोले तो वो आपको प्राकृतिक संख्या ले लेनी है, 1 2 3। ठीक है, अगर सम बोले मतलब जो सम हो, तो सम क्या होता है, 2 4 6 8 10, मतलब जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, वही क्या होते हैं, सम संख्या होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सम संख्या हमें केवल 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याओं की बात किया हुआ है। तो ले लेते हैं 2 4 और 6, यही क्रमागत सम संख्या है। मतलब 2 के बाद जो 2 के तुरंत बाद आएगा सम संख्या वो 4 होगी। अगर विषम की बात करता तो 1 3 5 7 9 ये सब क्या होते हैं, ये सब विषम होते हैं। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, इन सबको जोड़ दो, 4 2 6 6 6 12। आपका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये उत्तर आपका आ गया है 12। ठीक है, 12 आ गया है, और यहाँ पर देखो हमें दिया गया है कि जो इसका योग है वो योग 36 होगा। कितना होगा, योग 36 होगा, लेकिन हमें योग यहाँ पर कितना मिला है, 12, और यहाँ पर 12 की रियल वैल्यू दी हुई है 36, तो 12 36 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब 12 36 के बराबर होगा तो एक किसके बराबर होगा, इसको काट दो, 12 कम 12, 12 तिहाई 36, 12 जब 36 के बराबर होगा तो एक 3 के बराबर होगा। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक किसके बराबर है, 3 के बराबर है। हमने कहा कि अगर आपको पहली संख्या निकालनी हो या तीसरी संख्या निकालनी हो, तब भी आपको हमेशा दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालो। 1 की वैल्यू 3 आ गई, दूसरी संख्या क्या है, 4, तो मैं 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 4 गुणे 3 मतलब 12। ठीक है, 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, अब इसके पहले पहली संख्या क्या होगी, अब यहाँ पे समझो, कुछ नहीं करना है, बीच वाली संख्या निकालना है। इधर की संख्या और इधर की संख्या खुद ब खुद मालूम हो जाती है। ठीक है, और ये सम है, तो 12 के पहले कौन सी सम संख्या आई होगी, 12 के पहले कौन सी सम संख्या आई होगी, तो 12 के पहले 11 आता है, 11 विषम है। उसके पहले 10 आता है, 10 सम है। और 12 के बाद कौन सी सम संख्या आई होगी, तो 13 विषम है, 14 आई होगी। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये दूसरी संख्या 12 है, तो पहली संख्या 10 और तीसरी संख्या 14। हमने क्या कहा, हम यही कहना चाह रहे थे, अगर दूसरी संख्या हमें पता हो जाए तो हम पहली और आखिरी संख्या निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। और अगर यहीं पर आपको
किसी भी क्वेश्चन में घुमाने के लिए दे दे कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उसमें दूसरी संख्या 24 है, तो तीनों क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उसमें दूसरी संख्या 24 है। 24 क्या है? 24 दूसरी संख्या 24 है, तो उन क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तीनों क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है, पहले प्लस दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, और तीसरा दे दिए 24। कह रहा है क्रमागत संख्याएं हैं, सम और विषम की बात नहीं किया है, क्रमागत की बात किया है। तो करना क्या है, आप कुछ दूसरा नंबर दिया है उसको रख लेना है, उसके बाद एक नंबर पीछे जाना है। तो 24 के पहले कौन सम संख्या होगी, माफ़ कीजिएगा, 24 के पहले कौन सी संख्या होगी, तो कहोगे 23। 24 के बाद तो कहोगे 25। यही आपके तीनों क्रमागत संख्या निकल गए। अब इसका सम पूछा है, इसको जोड़ दो। 5 4 9 3 12, हासिल 1 2 2 4 2 6 7 72 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये शानदार ट्रिक का सेशन आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।